सभी को मेरा स्नेह भरा राम राम। आज मैं आपको माही चौथ कब है, इसे इस नाम से या इसके अलावा सकट चौथ, तिलकुट चौथ क्यों बुलाते हैं वो बताऊंगी। इसके उद्यापन करने की विधि और उद्यापन एक से अधिक बार करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तिलकुट कैसे बनाते हैं, इसे कहानी क्या सुनते हैं और इसके बाद गणेश जी की कहानी कौन सी सुनते हैं, यही सब आपके साथ शेयर करूंगी। जो लोग सिर्फ कहानी सुनना चाहते हैं उसे इसकी लिंक नीचे भी मिल जाएगी जो मैंने लास्ट ईयर शेयर की थी। शुरुआत करते हैं कि माही चौथ कब है। इस बार माही चौथ 2022 में 21 जनवरी को है, यानी शुक्रवार को। और इसे करते कैसे हैं, बहुत सरल है। सुबह उठ के नहा धो के ही मंदिर जाते हैं तो मंदिर, नहीं तो घर में ही हम नहा धो के जब पूजा करते हैं गणेश जी के सामने मन में संकल्प ले लेते हैं कि आज हम व्रत रखेंगे। और शाम से पहले पहले तो चाय फिर भी ले लेते हैं, शाम के बाद अधिकतर लोग प्रयास करते हैं कि वो चाय भी ना पिएं। और इसकी कहानी कथा भी हम शाम को ही सुनते हैं। अब बताती हूँ इसे हम सकट चौथ क्यों कहते हैं। ये गणेश जी हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को सभी विघ्न हमारे दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं। ये व्रत स्पेशली महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति और उनके सुखमय जीवन के लिए करती है, इसलिए इसे सकट चौथ भी कहते हैं। और तिलकुट चौथ कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है क्योंकि इस दिन गणेश जी को तिलकुटे, तिल और गुड़ से बने हुए तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट भी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तिलकुट बनाते कैसे हैं। बहुत ही सरल है। मैं आपको सवा सेर का यानी 1 किलो 250 ग्राम का कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ, क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ, ये उद्यापन पे अधिकतर लोग इतना ही बनाते हैं। वैसे साधारण तो हम थोड़ा सा तिलकुट को से ही बना लेते हैं। अब मैं आपको सवा सेर का कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। आप क्या करें, अधिक कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत सरल है। 750 ग्राम आप ले लीजिए तिल, सफ़ेद तिल मंगवा लीजिए। उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए कि कहीं कोई उसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। और उसे अगर मामदस्ता है तो उसमें थोड़ा सा कूट लें, वरना मिक्सी में दरदरा पीस लें। 2 या 3 मिनट में दरदरा हो जाता है, यानी पूरा पाउडर भी नहीं और पूरा तिल वैसे सब पूरे भी न रहें बस। और इसमें अब 750 हो गया और आधा किलो गुड़ ले लीजिए, हो गया आपका 750 प्लस आधा किलो, 1 किलो 250 ग्राम सवा सेर। उसे भी आप गुड़ का, अगर आपको जैगरी मिल गए जो गुड़ का पाउडर है तब तो सीधा वो डाल लें, वरना गुड़ के छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए, टुकड़ों में भी उसे कर लीजिए और उसे भी मिक्सी में 1 मिनट पीस सकते हैं। अब क्या कीजिए, बड़ी परात में जो हमने तिल को दरदरा किया वो और गुड़ को अच्छे से मिला लें और आपका तिलकुटा तैयार। इसे ही तिलकुटा, इसे अब क्वांटिटी अगर आप साधारण माने आपको उद्यापन नहीं है तो आप 1 कटोरी ले ले तिल और उसमें थोड़ा सा 1 डली गुड़ डाल दी और बन गया तिलकुटा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका उद्यापन कैसे करते हैं। इसका उद्यापन 1 से अधिक बार किया जाता है, उसका कारण कहानी में ही है, जो आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका उद्यापन, अधिकतर उद्यापन हम शादी के बाद पहली बार करते हैं सभी चौथ के। इसका तब भी करते हैं, संतान होती है तब भी करते हैं, और संतान के विवाह के पश्चात भी, जब पहली तिलकुट आती है तब भी माँ करती है अपने बच्चों की सुख समृद्धि लंबी उम्र के लिए। उद्यापन जब शादी के बाद करते हैं वो भी करने का विधि बताती हूँ। करना क्या है, जैसे मैंने बताया तिलकुटा बना लीजिए सवा सेर का, और उसे एक बड़ी परात में 13 कुड्डी बना लीजिए। यानी या आजकल क्या करते हैं, कटोरियाँ भी खरीद लेते हैं छोटी छोटी, इस बहाने कटोरी भी दी जाए और उन सब में बराबर अनुपात में आप 13 जगह उस तिलकुटे को रख लीजिए और उनमें अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 10, 20, 50 जो भी रुपए रखने हैं सभी 13 कुड्डियों में रख दें। और क्या करते हैं, शादी के बाद जब पहली बार करते हैं, एक साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, उसके ऊपर बिंदी और कुछ रुपए जो हमारे यहाँ जिसे राजस्थान में बेस कहते हैं वो रखते हैं। और जब कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद उस पर अपने चुनड़ी से, रोली चावल से उसे चिरसते हैं, चुनड़ी में अपने हाथ ढक के 3 बार उसे घुमा के हाथ जोड़ते हैं, जिसे बायना निकालना कहते हैं। और वो अपने घर में जो भी बड़े होते हैं, दादी सास या जो भी जिसे हम देना चाहें, उनके हाथों में दे देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। अब वो उसके ऊपर
अपनी मर्जी वो अपने अपने हिसाब से अपने परिजनों को, प्रियजनों को वो बांट देती हैं एक एक तिलकुट। और अगर संभव नहीं है 13 महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करना, तो वो एक से अधिक भी दे सकती हैं किसी को। और इस तरह ये उद्यापन का पहली बार उद्यापन करते हैं, तब ऐसा करते हैं। और अब बताती हूँ बच्चे होने के बाद या बच्चे की शादी के बाद जब महिलाएं करती हैं, तो उसमें साड़ी वगैरह इतना नहीं करना होता है। उसमें सिर्फ 1.25 सेर का तिलकुटा बनाते हैं, वही 13 जगह कुड्डी बनाते हैं। और उस पर कोई की इच्छा हो तो साड़ी रखे, नहीं तो सिर्फ उन पे थोड़े रुपए रख के और अपने वही चिरच के रोली चावल से, और उस पर हाथ बायना निकाल लेती हैं माँ, और अपने बच्चे के भावी जीवन, उसके सुखमय वैवाहिक जीवन, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये हो गए इसके अलग अलग ढंग से उद्यापन करने के तरीके। अब मैं बताती हूँ कि इसकी कथा क्या है। कथा पहले भी बताई हुई है, और पूजन विधि शाम के समय अधिकतर करते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर उद्यापन है तब तो ये तैयारी करके आप बैठे, नहीं तो एक थोड़ा सा एक कटोरी में तिलकुटा लेते हैं, रोली चावल ले लेते हैं, और तिलकुटा लुटिया हम पानी की लेते ही हैं पाटा पे। जिनके अगर घर में, हमारे यहाँ सभी के घरों में सुपारी के नारियल से बने हुए, सुपारी से बने हुए गणपति रहते हैं। कई लोग मिट्टी के बनाते हैं, उन्हें पाटे पे विराजमान करते हैं। सतिया बनाते हैं, उस पर उन्हें विराजमान करते हैं। लुटिया पे सतिया करते हैं, और 13 बिंदी रोली से लगाते हैं। रोली चावल से गणेश जी का पहले स्नान करते हैं, फिर उनके तिलकुटे का भोग लगाते हैं, और उन्हें स्नान करा के रोली चावल से पूजा करके तिलकुटे का भोग लगाते हैं। अब सामने जो सामग्री है वो तो है ही, वो हम कथा सुनने के बाद करते हैं, और इनकी कथा सुनते हैं, जो माही चौथ की कथा है। और कथा कुछ इस प्रकार है। एक सेठ सेठानी थे, उनके संतान नहीं थी, उनके धन तो बहुत था, और वो क्या बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं करते थे, तो उन्हें पूजा व्रत के बारे में अधिक उन्हें जानकारी नहीं थी। एक दिन वो अपने पड़ोस के घर के सामने से जा रही, तो देखी कि महिला कुछ पूजा कर रही है। पूजा होने के बाद उसने पूछा सेठानी जी ने कि ये आप क्या कर रही हैं। महिला ने कहा ये तिलकुटे का चौथ है, माही चौथ है, उसकी मैं कहानी सुन रही हूँ और व्रत कर रही हूँ। बोले इसके करने से क्या होता है? बोले सभी कुछ होता है, धन दौलत सुहाग भाग। जिनके संतान नहीं हो संतान होती है, और संतान है तो उसके और सुखमय जीवन हो, लंबी उम्र हो उसके लिए। और स्पेशली माही चौथ जो है ये अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो सेठानी जी ने कहा मुझे तो पता नहीं था, मेरे संतान नहीं है, मैं भी संकल्प लेती हूँ कि जैसे ही मैं गर्भवती होंगी तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा उन्हें चढ़ाऊँगी। बस ईश्वर ने उनकी सुन ली। कुछ ही दिनों में वो जब गर्भवती हुई तो उन्होंने अपने पति से ये बात कही, साहूकार जी से, कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था। तो सेठ जी ने कहा अरे अभी क्या जल्दी है, जब संतान होगी तब हम 2.5 सेर का कर देंगे, यानी उन्हें उसकी मात्रा डबल कर दी। लेकिन जब पुत्र धन की प्राप्ति हुई तब भी वो भूल गए। फिर ऐसे कहते कि चलो अब स्कूल जाएगा तब हम 5 सेर का कर देंगे। बच्चे की शिक्षा दीक्षा ऐसे ही बढ़ती गई, और उनके तिलकुटे का जो मात्रा है वो बढ़ती गई कि 11 सेर का करेंगे तो 21 सेर का। करते करते लड़के की शादी का दिन भी आ गया, यहाँ तक कि दूल्हा, उनका लड़का दूल्हा बन के फेरे में भी बैठ गया। मगर सेठ सेठानी जी ने किसी ने भी एक, जिसे कहते हैं, एक कटोरी तिलकुटा भी ना बनाया ना चढ़ाया। अब भगवान है, वैसे तो भावना के भूखे होते हैं। गणेश चौथ ने सोचा कि अरे ये तो कहाँ, जब संतान होने वाली तब से लेके इसके फेरे होने शुरू हो गए, इन्हें तो हमारा तिलकुटा याद ही नहीं आया, इन्हें याद तो दिलाना चाहिए। फेरों के बीच में से ही जो दूल्हे हैं वो अचानक गायब हो गया। चारों ओर दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया। अब करने को कुछ नहीं था, इधर उधर खोजने लग गए और सब अपने अपने घर चले गए। वो जो दुल्हन है वो ना तो पूरी शादीशुदा रही ना कंवारी रही। अब करे तो क्या करे माँ बाप, और लड़के के माता पिता भी दुखी, लड़की के भी। एक दिन, थोड़े दिन बाद ही, हम जानते हैं माघ के बाद फागुन गणगौर आ जाती है। तो वो जो उनकी दुल्हन जिसकी आधी शादी हुई थी वो गणगौर पूजने के लिए दूब लेने गई। तो वहाँ से पीपल के पेड़ के ऊपर एक दूल्हा सेहरा से सर ढका हुआ उसे कहता है ले मेरी अधब्याई दुल्हन, ये ले तू दूब ले। अब वो तो सूखने लग गई, उसका तो एकदम डर गई अंदर से, ये क्या दिख रहा है मुझे, आगे इतने समस्याएं हैं। थोड़ी सुस्त रहने लगी। माँ ने पूछा हुआ क्या, इतनी सुस्त क्यों रहती है? बोले क्या करूँ, जैसे ही दूब लेने जाती हूँ एक सेहरे से ढका हुआ दूल्हा मुझे मुंह ढका हुआ बोलता है कि दूब ले मेरी अधब्याई दुल्हन।
माता तुरंत समझ गई, वहाँ गई और जैसे ही दूल्हा बोलने लगा, दूध देने लगा, उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, कंवर साहब ये क्या, आप बीच विवाह छोड़ के या बीच में आ गए और यहाँ पीपल पे बैठे हो और अब बोल रहे हो कि मेरी अधब्याई दुल्हन तू ये ले, क्या हो रहा है, दूब ले। तो दुल्हन ने कहा, अरे मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं तो चौथ और गणेश जी के बंधक हूँ। मेरे माता पिता ने मैं होने वाला था तब से लेके अभी तक बस तिलकुटा बोले गए, कभी चढ़ाया नहीं। बस फिर क्या था, लड़की की माँ तुरंत दौड़ी दौड़ी लड़के के माता पिता के पास आई और उन्होंने पूछा, क्या आपने ऐसा कुछ तिलकुटा बोला था? तो अरे हाँ बोला तो था, 1.25 मन तक पहुँच गया था, हमने किया नहीं। तो बोला, अब क्या चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब तो करें। एक काम करते हैं, गणेश चौथ के हम हाथ जोड़ते हैं, आप भी जोड़िए, 2.5 मन का आप बोलिए और 2.5 मन का हम भी चढ़ाते हैं और दूल्हे को बुलाइए, आप प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं। सब ने हाथ जोड़ा गणेश चौथ से कि भाई इनका बेटा इन्हें लौटाए। दूल्हा तुरंत, और तो गणेश चौथ किसी को थोड़ी सजा देते हैं, तुरंत दूल्हा आ गया। दूल्हा दुल्हन की धूमधाम से शादी हुई और विवाह के तुरंत पश्चात ही, अब की बार उन्होंने चौथ का भी इंतजार नहीं किया, दोनों परिवारों ने 2.5 मन का तिलकुटा का भोग लगाया गणेश जी को और चौथ माता को, और पूरे नगरी में सबको एक कहलवाया कि भाई सभी को चौथ का व्रत करना चाहिए, तिलकुटा का व्रत करना चाहिए। और ज़रूर अगर आप बोलते हैं, भोग लगाने का बोलते हैं, तो वो भोग अवश्य लगाएं। तभी से ये प्रचलन हो गया कि बस शादी के बाद भी बच्चा जन्मता है तब भी बहुत से परिवार, और बेटे की शादी के बाद भी, और शादी के बाद पहली बार दुल्हन तो करती है, तिलकुटे का उद्यापन इस तरह 2-3 बार सब करते हैं। ये हुई तिलकुटे की कहानी। और कहानी सुनने के बाद कहते हैं, हे विनायक जी महाराज, अधूरी है पूरी करियो, पूरी है प्रमाण छोड़ियो, मार कहता न सुनता न उकारा बरता न, सब नहीं को फल दीजियो, विनायक बबो बुड्ढो धन को करसी कुड्डो। यानी जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और विनायक जी उसे बहुत सारा धन देंगे, सुख शांति देंगे उसके और उसके परिवार को। और ये कह के तिलकुटे का, वो जो हाथ में तिलकुटा लेके या चावल लेके कहानी सुनते हैं, उसे लुटिया में अपने उसे संभाल के रख लेते हैं अपने आंचल में या किसी कपड़े कागज में, उन जो चावल से लेते हैं या तिलकुटे से, कि चांद देख के जब रख देंगे तब उससे चढ़ाएंगे पानी के साथ, उसे रख लेती हैं अलग। और इसके बाद महिलाएं कहानी सुनती हैं गणेश जी की। जो तिलकुटे की गणेश जी की कहानी है वो भी थोड़ी अलग है। कहानी कुछ इस प्रकार है, एक देवरानी जिठानी थी, देवरानी के बहुत अधिक धन था, जिठानी बहुत ही साधारण, यहाँ तक कि क्योंकि उसके पति कमाते भी नहीं थे तो उसे अपने उसके घर में खाने पीने को भी अनाज नहीं रहता था। जेठानी समझदार थी, उसने सोचा घर की बात बाहर जाए, इससे अच्छा है मेरी देवरानी के इतना धन है देवर के, इन्हीं के घर का पूरा काम करूं, तो बदले में ये मुझे खाने पीने के लिए हम लोगों के लिए जो दे देंगे तो ना ही घर की बात बाहर जाएगी और इनके ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे और हमारा भी काम चलता रहेगा, गुजारा होता रहेगा। और उन्होंने, देवरानी भी इस बात के लिए सहमत हो गई। क्योंकि इसमें तो लाभ ही लाभ था, कुछ देना, पगार तो देनी नहीं थी। तो बस वो इसी तरह उनका जीवन कटने लगा। जिठानी रोज़ सुबह आती और चक्की पीसने से लेके उनके पूरे घर का काम करके जब जाती तो उनके दिन भर में जो खाने पीने का सामान लगता था देवरानी उन्हें दे दिया करती थी। इसी तरह चलता था। और लेकिन उनके जेठानी के गणेश जी की बहुत भक्ति थी, वो बहुत पूजा किया करती थी। लेकिन कुछ लोगों का जिस तरह स्वभाव होता है कि उनके पास सब कुछ हो, कितनी भी खुशियाँ हो, तो दूसरे को सोचते हैं कि ये इतना होने, इसके कुछ नहीं, फिर ये सुखी कैसे, ये इसके घर में अशांति क्यों नहीं। देवरानी का स्वभाव भी कुछ इसी तरह का था। उन्हें सहन नहीं हो रहा था कि इतना कुछ भी नहीं है मेरी जिठानी के, फिर भी इसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता और मैं तो छोटी छोटी बात पे मेरे यहाँ तो अशांति होती है, कारण तो खोजना ही पड़ेगा। अपने बेटे को एक दिन जेठानी के पीछे लगा दिया कि जाके देख, ताई जी के घर में सारा दिन काम करती है, फिर भी किसी प्रकार की कोई अशांति क्यों नहीं है इनके यहाँ, क्या राज है। बेटा बच्चा था, जाके देखता है तो देखता है कि कुछ नहीं, वो चक्की से आटा पीसती थी, उसमें कपड़े से पोंछ के चक्की को साफ़ करती थी, तो स्वाभाविक है उसमें कुछ थोड़ा सा आटा, 1-2 चम्मच आटा चिपका हुआ रह ही जाता था उस कपड़े में चारों तरफ से। उस कपड़े को वो उठा के अपने घर ले जाया करती थी। और जाते ही उसने क्या किया कि उसे एक बड़े ग्लास में वो जो 1-2 चम्मच आटा जो बच जाता था चक्की के चिपका हुआ, वो उसमें डालती, कपड़े को झाड़ती और उसमें 1-2 चम्मच चीनी मिला के अपने पति को दे देती। हाँ, वो जो कुछ काम तो नहीं करते लेकिन भूख तो लगती थी।
और वो पानी उन्हें दे देती। वो पानी पीती और कहती अभी तो आपको एक बार भूख कम हो गई होगी, अब सारा काम करके खाना बना के मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बच्चे ने ये बात देख ली, आके अपनी माँ से कही। फिर क्या था, बोले अच्छा तो इसका राज ये 2 चम्मच आटा ही है इसके घर में शांति का। दूसरे दिन जैसे ही जेठानी जाने लगी, देवरानी ने कहा ये कपड़ा यहीं छोड़ के जाओ, ये आप नहीं ले जा सकती, ये हमारे घर का, ये बात नहीं हुई थी कि ये 2-4 चम्मच जो आटा बचता आप ले जाएंगी। जेठानी ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 चम्मच है, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, तुम्हारे लिए कोई इसका लाभ नहीं होगा इसको बचा के। बोला नहीं, बस बात है तो आपको रख के जाना होगा कपड़ा। फिर क्या था, जेठानी विवश थी, अपना वो कपड़ा वहीं रख के घर चली गई। और थोड़ी देर में जब जैसे ही घर पहुंची, स्वाभाविक है हमेशा वो उनके पतिदेव भूखे रहते थे, वो उन्हें वो पानी देती थी। पानी नहीं दिया तो वो गुस्सा हो गए भूख के मारे, और गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी की पाटा उठाया, हाथ में 2-4 पाटे से उनकी पिटाई कर दी। वो ये गणेश जी महाराज रक्षा करो, ये गणेश जी महाराज रक्षा करो बोल के चुप हो गई, और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। संयोग से उस दिन तिलकुट्टे का व्रत था, उनका व्रत तो स्वयं ही हो गया ऐसे भी, और सो गई। सोई तो गणेश जी आए, बोला अरे सो रही है या जग रही है? बोला महाराज भूख के मारे नींद कहाँ आती है, लेकिन सोई भी समझ लो। बोला अरे आज तो तिलकुटे का व्रत था, मैंने तो सारे दिन बहुत तिलकुटा का प्रसाद खा खा के एकदम पेट भर गया है, मुझे तो निपटना है। कहाँ निपटूँ? बोला महाराज जो घर है टूटा फूटा आपको दिखता है, जहाँ मर्जी। फिर बोला तो मेरे हाथ तो धोऊँ, कहाँ पहुँचूँ हाथ जो धोए हैं? बोले महाराज हमारे घर में कहाँ साफ़ सुथरे कपड़े, आप मेरे बाल मैंने आज वो भी नहीं बांधे हैं, खुले पड़े हैं, इनमें पहुँच लीजिए, और तो क्या है? बोला और कुछ? बोले नहीं महाराज सब आपकी कृपा। गणेश जी चले गए। सुबह जेठानी तब भी उन्होंने गणेश जी से शिकायत नहीं की, गरीबी की या अपने पति के व्यवहार की, कुछ भी। सुबह उठ के देखती है तो पूरे घर में हीरे मोती भर गए, और उसके बालों में भी हीरे मोती की लटें झूल रही हैं। वो बहुत खुशी से अपने आप को संभाल नहीं पाई, अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई, देखिए गणेश जी ने हमें कितना कुछ दिया है, रात को मुझे दिखे थे। पति भी खुश हुए, बोला अरे मैंने तो तुम पे कितना अन्याय करता हूँ, तुम्हारी भक्ति के कारण ही ये मिला है, मैं काम भी नहीं करता। उसने कहा चलता है, सब वक्त करवाता है, कोई नहीं करता। और बोला अब ना क्यों ना हम धन बटोरें, अब जो खुशियाँ मिली हैं इन्हें संभालें, पिछली बातों में क्या फ़ायदा। और दोनों मिलकर अपना धन इकट्ठा करने लगे। जेठानी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। उसने कहा कि जो भी हो, अगर मैं इतने साल से उनके यहाँ काम कर रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें जाके कहूँ कि मैं कल से काम पे नहीं आऊँगी, ताकि वो आज का काम तो उनका कम से कम करके आऊँ, कल से वो किसी और को रख लें। उधर देवरानी को इतनी देर कहाँ सब्र, जब जेठानी नहीं आई तो उसने अपने बेटे को भेजा। बेटे ने कहा कि ताई जी क्यों नहीं आई, देख के आ। तो देखता है तो ज़रूर कलेश हुआ होगा इसीलिए नहीं आई। जाके देखता है तो बोला मम्मी ताऊ जी और ताई जी तो दोनों धन बटोरने में लगे, उनके तो घर में हीरे मोती भरे हैं। फिर क्या था, सोचिए क्या हुआ, पूछने जाऊँ उतने में जेठानी जी आ गई, जो दिल की बहुत सरल थी। बोला आने में देर कैसे हुई? बोला अरे गणेश जी महाराज ने मुझे देख कितना धन दिया है। बोला कैसे अचानक? बोले बस कल तुमने ऐसे ही तुमने वो नहीं दिए मुझे, जो 2-4 चम्मच आटा ले जाती थी वो कपड़ा, और तेरे जेठ जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे 2-4 पाटे से मार दिया। बस दुखी होकर सो गई। गणेश जी की कृपा हुई, वो आए, उन्होंने ऐसे ऐसे पूछा, और सुबह देखती हूँ तो इतना धन। बस वो तो भोले मन से बोल के आ गई। अब देवरानी को कहाँ सहन हो, अपने पति को बुलाती है कि ये जी सुनते हैं, आइए सबसे पहले अब आप भी मुझे पाटा से मारिए। देवरानी के पति वो मुस्कुरा के बोला मारना, तुम्हारे सामने तो मैं तेज भी नहीं बोल सकता, मारने की हिम्मत कहाँ से कर सकता हूँ। ले बोला नहीं नहीं आज तो मार ही दो। उसने भी मन में सोचा पहली बार मौका मिला है, तेज बोलने के बजाय 2-4 पाटे लगाने का क्यों मौका छोड़ा जाए। उन्होंने भी 2-4 पाटे से लगा दी अपनी पत्नी को चपेट। बस ये गणेश जी महाराज जल्दी आओ बोलते बोलते सो गई। गणेश जी आए, बोला हाँ भैया आ गया, कल तिलकुटा बहुत खाया था, बताओ कहाँ निपटूँ? बोले कहाँ उस टूटे फूटे घर में, यहाँ देखिए मेरा 2 मंजिला मकान है, साफ़ सुथरा, जहाँ मर्जी आप निपटिए। फिर बोला हाथ पहुँचने, बोला कहाँ उसके महीनों से बिना धुले हुए गंदे बाल, मेरे साफ़ सुथरे आज ही शैम्पू किए, इनमें पहुँचिए अपने हाथ। बस गणेश जी ने कहा ठीक है,
और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह देखती है तो पूरे घर में गोबर, कूड़ा, करकट, गंदगी फैली है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अपने पति को बुलाया चिल्ला के, तुमने पाटा ठीक से नहीं मारा होगा, देखो घर में कूड़ा करकट आ गया। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। गणेश जी महाराज दो हाथ करते हैं, यानी दोहरा मापदंड है, एक को इतना धन दिया, मुझे कूड़ा करकट। भीड़ इकट्ठी हो गई, बोला क्या हुआ भाई क्या हुआ? बोला देखो गणेश जी कितनी दुबात करते हैं, जिठानी को तो कल उसके पति ने मारा तो उसे इतना धन दौलत दिया, और मुझे आज देखो कूड़ा करकट और गोबर ही गोबर पूरे घर में। सब सोचने लगे, कुछ समझते बोलते। उसके पहले ही आकाशवाणी हुई, बोला गणेश जी का दोष नहीं है, ना ही तुम्हारी जिठानी का दोष है तो तुम्हारी नीयत का। तुमने एक तो हमेशा इतना सब कुछ होते हुए भी हमेशा घर में क्लेश अशांति रखती हो और न्याय पे नहीं चलती, और उसके ऊपर जो न्याय पे चलता है उसे उसका फल मिला, उसके बदले तुम्हें लालच की आ गया कि मुझे भी वही मिले। और तुम्हारी जिठानी ने तो धर्म के रक्षा, यानी चलो अपना पति धर्म निभा रही थी। वैसे आज के उचित तो नहीं है पत्नी पे हाथ उठाना, कोई भी नहीं मानता बोलना, लेकिन पहले हो जाता था। तो बोला लेकिन इसने अपना धर्म निभाया, ये तुम्हारा भी काम करती थी, पति धर्म भी निभाया, गृहस्थ धर्म निभाया, लेकिन तुमने तो लालच थे, धन लोभ में किया। इसने मार खाई धर्म और अपने परिवार की इज्जत के लिए, और तुम धन के लोभ में। तो इसीलिए तुम्हें लोभ का फल और लालच का फल तो फिर अच्छा तो नहीं ही होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मेरी आंखें खुल गई, धर्म पे चलूँगी, अच्छे से चलूँगी, मेरा सब कम से कम जो पहले था वैसे तो घर कर दीजिए। गणेश जी ने कहा जरूर होगा, वैसा ही होगा, लेकिन अब तुम्हें अगर समझ में आया है, तुमने अपनी जिठानी के साथ इतने सालों सिर्फ इतना सा धन दे के अन्याय किया, तो अब उन्हें भी अब तुम्हारे धन में से थोड़ा धन दो और सम्मान करो, सिर्फ उनका ही नहीं, इंसानियत का। जो भी इंसान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। देवरानी ने हाँ की, पूरे नगरवासियों ने, सभी ने गणेश जी की जय, जिठानी की जय। जिठानी ने कहा मेरी जय जयकार न करें, गणेश जी की करें, इन्हीं के ये इनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी भक्ति का के बदले ये दिया। तभी से सब गणेश जी की तिलकुटे की कहानी के बाद तिलकुटे की ये कहानी सुनते हैं, और इस कहानी को सुनने के बाद भी महिलाएं वैसे ही कहती हैं, विनायक बाबो रंगो चंगो, वृंदावन में फिरे सरंगो, रानी द्यावे राज ने, मैं द्याओ हमारा काज ने, राणा को राज भरतो जाओ, मारो काज सिद्ध होतो जाओ, विनायक बाबो बुड्ढो, धन को करसी कुड्डो। हे गणेश जी महाराज, जो भी इस कहानी को कथा को सुन रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं और भक्ति से कह रहे हैं, उन सभी को, उनके परिवार को सुखी रखें और उनकी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को ईश्वर स्वस्थ रखे, सुखी रखे। ये हुई कहानी। और इसके बाद महिलाएं क्या करती हैं, बस अपना रात को चंद्रमा के उगने का इंतज़ार करती हैं, फिर चंद्रमा के उगने से पानी से उन्हें पहले पूजा करती हैं, भोग लगाती हैं, रोली चावल से चीज़ तिलकुटे से भोग लगाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, सभी अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं मांगती हैं, और फिर घर आके सबसे पहले तिलकुटा, फिर जो भी घर में भोजन बना हो वो ग्रहण करती हैं। मुझे पूरी विश्वास है आप लोगों को भी एक पूरी सब समझ में आया होगा विधि पूरा, और आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अभी बहुत कठिन दौर चल रहा है, कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय गणेश जी महाराज।